आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हमारा क्वेश्चन कहता है इनमें से टाइम के कौन से फंक्शंस सिंपल हार्मोनिक रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियोडिक रिप्रेजेंट करते हैं बट सिंपल हार्मोनिक नहीं, और कौन से नॉन पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, और फिर हमें पीरियड देना है अगर कोई भी इनमें से पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, और ओमेगा कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हमारे पास पार्ट्स है ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हमें देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ये मोशन कौन सा होता है जो पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, और इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी एक जनरल सी इक्वेशन जो होती है, जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम, वो होती है y इज इक्वल टू, या कुछ भी अगर इस साइड है हमारे, दिस इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस b कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, कोई भी चीज़ जीरो हो सकती है, कोई भी चीज़। ठीक है, तो या तो दोनों चीज़ साइन और कॉस दोनों होंगे, या कोई एक ही होगा, और अगर दोनों होंगे तो उनका जो ये ओमेगा है वो सेम होगा। ठीक है, और फाइव भी सेम होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद टी हमारा वेरिएबल है जिसके ऊपर ही वाई डिपेंड कर रहा है, और ये जो ओमेगा है वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होगा इन पीरियोडिक मोशंस का, तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा इनका, इफ दिस इज द केस तो 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है। ठीक है, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है, पीरियोडिक मोशन वो होता है इसमें पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल गोज टू अ डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड कम्स बैक। ठीक है, कम्स बैक एंड रिपीट्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, इसमें जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो क्या होगा, दैट विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ से हम देखते हैं कि कौन से एसएचएम है, कौन से नहीं है, और कौन से पीरियोडिक है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो हम पहले ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट क्या कहता है, ए पार्ट है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब अगर हम बोले कि एफ ऑफ टी जो है वो क्या है हमारा, वो है हमारा साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, तो हम बोलेंगे साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्या डिवाइड करें, हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को, तो हम बोलेंगे 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो फिर इससे हमारे पास क्या आएगा, √2, हम √2 को लिख सकते, 1/√2 को लिख सकते हैं कॉस π/4 है ना, साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन π/4 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू √2, फिर उसके बाद हम इस आइडेंटिटी से हम बोल सकते हैं ये हमारा साइन ओमेगा टी माइनस π/4। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम, तो हम बोलेंगे फर्स्ट इज एन एसएचएम। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा, तो पीरियड
इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहता है साइन क्यूब ओमेगा टी। ठीक है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। ठीक है, अब साइन क्यूब की जो एक्सपेंशन होती है उसको क्या लिखते हैं हम? उसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, तो ये होगा 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। ठीक है, ये होगा हमारा एफ ऑफ टी। अब हम देखते हैं, अगर हम इंडिविजुअल टर्म्स को देखें, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें 3/4 साइन ओमेगा टी माइनस 1/4 साइन 3 ओमेगा टी। ठीक है, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं? हम इससे बोल सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एसएचएम है ना, क्योंकि ये भी जनरल फॉर्म है और ये भी जनरल फॉर्म है। ठीक है, बट जब हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो दिस इज नॉट एसएचएम, क्योंकि इसका टाइम पीरियड अलग है और इसका टाइम पीरियड अलग है। ठीक है, सो दिस इज नॉट एसएचएम बट पीरियोडिक। ठीक है, ये पीरियोडिक है। ठीक है, और इसका पीरियड क्या हो गया? पीरियड होगा इनमें से जिसका भी टाइम पीरियड मैक्सिमम होगा वो वाला। ठीक है, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा कॉमा 2 पाई बाय 3 ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव नंबर है, तो हम बोलेंगे इससे कि पीरियड है हमारा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है हमारा 3 cos पाई बाय 4 माइनस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो सी क्या हुआ हमारा? सी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3 cos पाई बाय 4 माइनस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तब हम देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा है ना, cos में माइनस जब आता है वो हट जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये दिस इज इक्वल टू 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। ठीक है, सेम ही हुआ ना ये वाली चीज़ के इक्वल। ये क्या है? एफ ऑफ टी। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म एस एच एम की तो हम बोल सकते हैं दिस इज एस एच एम। ठीक है, पीरियड क्या है इसका? पीरियड दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 ओमेगा। ठीक है, दिस इज द पीरियड। अब हम बात करते हैं डी पार्ट की। ठीक है, डी पार्ट क्या कहता है? डी पार्ट कहता है cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी। ठीक है, इसको लिखते हैं डी cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी। ठीक है, अब अभी अभी हमने बात की थी कि ये अलग अलग इंडिविजुअल टर्म्स एसएचएम में है ना, इंडिविजुअली दीज आर इन एसएचएम। ठीक है, बट साथ में इनका टाइम पीरियड अलग अलग है, तो दीज आर नॉट इन एसएचएम। ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं नॉट इन एसएचएम बट दे आर पीरियोडिक। ठीक है, दे आर पीरियोडिक, और इनकी टाइम पीरियड क्या होगा? पीरियड होगा इनका, पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, इन तीनों का अलग अलग टाइम पीरियड इंडिविजुअली, तो 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय 3 ओमेगा और 2 पाई बाय 5 ओमेगा है ना। अब इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? 2 पाई बाय ओमेगा, तो इनका टाइम पीरियड हुआ 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट क्या है? ई पार्ट भी देखते हैं हम। अब ई पार्ट क्या कहता है हमें? ई पार्ट है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ई रेज़ टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता है? ये तो पीरियोडिक भी नहीं है। क्यों नहीं है पीरियोडिक? पीरियोडिक में फंक्शन को अपनी वैल्यू पे एक वापस आना होता है। ठीक है, ये वापस आ रहा है नहीं, इसका ग्राफ तो कुछ इस टाइप का होगा है ना, ये तो आगे बढ़ता रहेगा, तो दिस इज नॉट पीरियोडिक। ठीक है, दिस इज नॉट पीरियोडिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ की, हमारा लास्ट पार्ट। एफ क्या है हमारा? एफ है हमारा
1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका अगर हम बनाएंगे, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है, ऐसे 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 करके ये बढ़ता रहेगा, ये अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये भी पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पीरियोडिक। ओके, सो दीज आर द आंसर्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।